आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 16 और अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 16। रमल्याह के पुत्र पेकह के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। तब अराम के राजा रसीन और रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। उस समय अराम के राजा रसीन ने एलत को अराम के वश में करके यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया। तब अरामी लोग एलत को गए और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। अतः आहाज ने दूत भेजकर अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन अपना बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे अराम के राजा और इस्राएल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। आहाज ने यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे अशूर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया। उसकी बात मानकर अशूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंदी बनाकर कीर को ले गया और रसीन को मार डाला। तब राजा आहाज अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर से भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहाँ की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा उरिय्याह याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया। ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था। उरिय्याह याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने के पहले एक वेदी बना दी। जब राजा दमिश्क से आया तब उसने उस वेदी को देखा और उसके निकट झाँककर उस पर बलि चढ़ाए। उसी वेदी पर उसने अपना होम बलि और अन्न बलि जलाया और अर्घ दिया और मेल बलियों का लहू छिड़क दिया। और पीतल की जो वेदी यहोवा के सामने रहती थी उसको उसने भवन के सामने से अर्थात अपनी वेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर उस वेदी के उत्तर की ओर रख दिया। तब राजा आहाज ने उरिय्याह याजक को यह आज्ञा दी, भोर के होम बलि और सांझ के अन्न बलि राजा के होम बलि और उसके अन्न बलि और सब साधारण लोगों के होम बलि और अर्घ बड़ी वेदी पर चढ़ाया कर और होम बलियों और मेल बलियों का सब लहू उस पर छिड़क। और पीतल की वेदी को मैं यहोवा से पूछने के लिए प्रयोग करूँगा। राजा आहाज की इस आज्ञा के अनुसार उरिय्याह याजक ने किया। फिर राजा आहाज ने कुर्सियों की पटरियों को काट डाला और होदियों को उन पर से उतार दिया और बड़े होद को उन पीतल के बेलों पर से जो उसके नीचे थे उतार कर पत्थरों के फर्श पर रख दिया। विश्राम के दिन के लिए जो छाया हुआ स्थान भवन में बना था और राजा के बाहरी प्रवेश द्वार को उसने अशूर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग कर दिया। आहाज के और काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस अध्याय में राजा आहाज यहूदा में सिंहासन पर चढ़ता है, लेकिन वह परमेश्वर के प्रति अपनी घोर उपेक्षा के लिए जाना जाता है। परमेश्वरीय सहायता मांगने के बजाय वह परदेशी देशों के साथ गठबंधन बनाता है, उनके मूर्ति पूजक व्यवहारों को अपनाता है जिसमें अपने बेटे की बलि देना भी शामिल है। आहाज के कार्यों से यहूदा में आत्मिक पतन और बढ़ गया जो परमेश्वर की आज्ञाओं से पूरी तरह से विमुख होने का संकेत देता है। आहाज के कार्यों से यहूदा में आत्मिक पतन और बढ़ गया जो परमेश्वर की आज्ञाओं से पूरी तरह से विमुख होने का संकेत देता है। आहाज के फैसले अस्थायी समाधानों के लिए अपने विश्वास से समझौता करने के खतरों को उजागर करते हैं।
परमेश्वर पर निर्भरता के बजाय सांसारिक गठबंधनों की खोज करना विनाशकारी आत्मिक परिणामों को जन्म दे सकता है। हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने, उसकी बुद्धि और मार्गदर्शन पर भरोसा करने की याद दिलाई जाती है। आहाज यहूदा का 14वां राजा था और वह 20 वर्ष की छोटी उम्र में राजा बना और 36 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। आहाज यहूदा के सबसे बुरे राजाओं में से एक था। वह यहूदा के अन्य राजाओं की सभी दुष्टता का अनुकरण कर रहा था। उसने अन्य जातियों की पापपूर्ण प्रथाओं को अपनाया, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी बलि के रूप में चढ़ा दिया। यह वह नहीं था जो परमेश्वर चाहते थे, लेकिन आहाज ने सही चीज़ों के बजाय जो आसान या फिर लोकप्रिय था उसका अनुसरण करना चुना। यहाँ हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें सांसारिक दर्शन या प्रथाओं को अपने विश्वास के साथ मिलाने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। आहाज किसी भी ऐसे देवता की सेवा करने के लिए तैयार था जो उसे लगता था कि उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। स्वार्थ हर व्यक्ति के जीवन में शुरू होता है और अगर इसे ठीक नहीं किया जाता है तो यह जीवन भर का एक आदत बन जाएगा। आहाज ने एक सच्चे परमेश्वर की आराधना को मूर्ति पूजा से इतना बदल दिया कि उसने परमेश्वर के मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए। भले ही हम शाब्दिक मूर्तियों की आराधना न करें, फिर भी हम अपने जीवन में परमेश्वर से ऊपर अन्य चीज़ों जैसे पैसा, सफलता, रिश्ते, ये सब चीज़ों को रख सकते हैं। तो चलिए हम परमेश्वर से किसी भी मूर्ति को तोड़ने और अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार ढालने की सामर्थ्य मांगे। वह हमें सत्य की ओर ले जाना चाहता है, न कि दुनिया द्वारा सुझाए गए विनाशकारी रास्तों पर। हम अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और सारे मन और सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करें और एक सच्चे परमेश्वर की आराधना और आज्ञा पालन के लिए पूरे दिल से अपने आप को समर्पित करें। अध्याय 17। यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इस्राएल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। परंतु अश्शूर के राजा ने होशे के राजद्रोह की गोष्ठी को जान लिया, क्योंकि उसने सो नामक मिस्र के राजा के पास दूत भेजे थे और अश्शूर के राजा के पास वार्षिक भेंट भेजनी छोड़ दी। इस कारण अश्शूर के राजा ने उसको बंदी बनाया और बेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया। तब अश्शूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शोम्रोन को झाँककर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अश्शूर के राजा ने शोम्रोन को ले लिया और इस्राएलियों को अश्शूर में ले जाकर हलद में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। इसका कारण यह है कि यद्यपि इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। इस्राएलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे लाठे और अशेरा खड़े कर लिए। ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूरतों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था, तुम यह काम न करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इस्राएल और यहूदा को यह कहकर चिताया था कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने न माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले बन गए
वे उसकी विधियाँ और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चेतौनियाँ उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम न करना। उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढाल कर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता है, उसको करने के लिए अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा न रहा। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं न मानी, वरन जो विधियाँ इस्राएल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। तब यहोवा ने इस्राएल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। जब उसने इस्राएल को दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया तो उन्होंने नबात के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया, और यारोबाम ने इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। अतः जैसे पाप यारोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इस्राएली भी करते रहे और उनसे अलग ना हुए। अंत में यहोवा ने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसा कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने देश से निकलकर अश्शूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। अश्शूर के राजा ने बेबीलोन, कुत्ता, अबवाहमत और सपर्वैम नगरों से लोगों को लाकर इस्राएलियों के स्थान पर शोम्रोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार वे शोम्रोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जब वे वहाँ पहले पहल रहने लगे तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अश्शूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियाँ तूने उनके देशों से निकालकर शोम्रोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती, इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं, जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अश्शूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए हो उनमें से एक को वहाँ पहुँचा दो, और वह वहाँ जाकर रहे और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। तब जो याजक शोम्रोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोम्रोन वासियों ने बनाए थे। बेबीलोन के मनुष्यों ने सुक्कोत बनोत, कूत के मनुष्यों ने नेरगल को, हमात के मनुष्य ने अशीमा को, और अव्वियों ने निभज और तरताक को स्थापित किया। और सपर्वेमी लोग अपने बेटों को अद्रमेलेक और अन्नेमेलेक नामक सपर्वेम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। यूँ वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते। वे न तो उन विधियों और नियमों पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इस्राएल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी थी, तुम पराये देवताओं का भय न मानना और न उन्हें दंडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनको बलि चढ़ाना। परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया,
तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियाँ और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवताओं का भय न मानना। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने न माना, परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे। अतएव वे जातियाँ यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही, और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। यह अध्याय परमेश्वर की लगातार आज्ञा उल्लंघन के कारण इस्राएल के उत्तरी राज्य के दुखद पतन का वर्णन करता है। राजा होशे ने उथल पुथल के समय में शासन किया, जब अश्शूर ने आक्रमण किया और आखिर सामरिया पर कब्जा कर लिया। इस्राएलियों ने बार बार मूर्ति पूजा की ओर रुख किया, पराये देवताओं की आराधना की और यहोवा के साथ वाचा को त्याग दिया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें निर्वासित होने दिया और भूमि को परदेशी लोगों के हाथ फिर से बसाया गया, जिससे सामरी लोगों का उदय हुआ। यह अध्याय परमेश्वर के नियमों को त्यागने के गंभीर परिणाम और उनकी आज्ञाओं के प्रति वफादारी के महत्व को रेखांकित करता है। इस्राएल का पतन परमेश्वर से दूर होने के खतरों के बारे में एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि आज्ञा उल्लंघन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भयंकर परिणाम दे सकते हैं। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए बुलाया जाता है, ये पहचानते हुए कि हमारे चुनाव हमारे भाग्य को आकार देते हैं। इस अध्याय के वचन 18 में हमने देखा कि इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा न रहा। प्रभु ने इस्राएल के लोगों का न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पास पास के देशों की बुरी प्रथाओं की नकल की थी। वे झूठे देवताओं की आराधना करते थे, मूर्ति पूजक रीति रिवाजों को अपनाते थे और अपनी इच्छाओं का पालन करते थे। लोगों के सार्वजनिक पापों और उनके गुप्त पापों के कारण इस्राएल पर विनाश आया। उन्होंने जानबूझकर सार्वजनिक रूप से दुष्टता और मूर्ति पूजा को अनदेखा किया और निजी तौर पर और भी बुरे पाप किए। आप परमेश्वर के लिए जी सकते हैं या अपने लिए मर सकते हैं। चुनाव आपका है। परमेश्वर का न्याय शीघ्र और निश्चित होगा। हमारी जिद हमें उनकी उपस्थिति से दूर कर दे, इससे पहले परमेश्वर की ओर मुड़े। इस अध्याय के वचन 33 से लेके 41 तक अगर हम देखें तो जब भी शब्दों को दोहराया जाता है तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम वास्तव में कुछ समझें। आज जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा तो मेरी सारी इंद्रियां हिलने लगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि इन वचनों में परमेश्वर का भय ये शब्द 8 बार दोहराया गया है। 33 से 41 वचन में एक ही कथन दोहराया गया है। लोग यहोवा से डरते थे, लेकिन दूसरे देवताओं की आराधना करना भी पसंद करते थे। ये दो वचन एक सैंडविच की तरह हमें लगता है, जिसमें भय शब्द के 6 और दोहराव है। वचन 32 से 40 में हमें 6 बार अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है कि याह ने अपने लोगों को केवल उसका भय मानने, उनकी सेवा करने और उनकी आराधना करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ मना कर दिया। इन वचन में डर के लिए जो हिब्रू शब्द प्रयोग किया गया है उसका अनुवाद कुछ इस प्रकार होता है कि श्रद्धापूर्ण भय, जिसके परिणाम स्वरूप सच्ची आराधना होती है, जो केवल एक नए जन्म या शुरुआत के बाद ही संभव है, और या फिर केवल डर भी हो सकता है। जब हम किसी से डरते हैं तो हम उन्हें खुश करने के लिए कुछ करते हैं। हम प्यार के आधार पर सच्चे दिल से कुछ नहीं करते। यही वह है जो उस समय लोगों ने किया। वे यहोवा से भयभीत थे, जो प्रकृति को सक्रिय कर सकता था। हालांकि उन्होंने अपने खुद के देवताओं की आराधना की और उनकी आज्ञा का पालन करना पसंद किया। उन्होंने अपने समाज का पालन करना पसंद किया।
श्रद्धा के साथ परमेश्वर का भय मानना तभी संभव है जब हम पुनः जन्म लेते हैं। मुझे ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि इस भाग में डर शब्द 8 बार दोहराया गया है। हिब्रू में संख्या 8 मतलब नई शुरुआत या एक नए जन्म का प्रतीक है। यदि हम अपने मन को उनके वचन से बदलने नहीं देते हैं तो हम मसीह के साथ एक नई शुरुआत का आनंद नहीं ले सकते हैं और श्रद्धा के साथ परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। रोमियो की पत्री में अध्याय 12 में वचन 2 में हमें इस संसार की आज्ञा मानने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण से परिवर्तित होने के लिए कहा गया है, ताकि हमारा नया जीवन इस बात का प्रमाण हो कि परमेश्वर की इच्छा सिद्ध, अच्छी और स्वीकार्य है। जब हम परमेश्वर के वचन को हमें बदलने देते हैं तो हम उनकी आज्ञा मानते हैं, और चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, श्रद्धापूर्वक भय के साथ उनकी सेवा या आराधना करते हैं। हम केवल उन्हें खुश करने के लिए सतही तौर पर कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हम परिणामों से डरते हैं। हमें प्रभु का भय मानना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, प्रेम से उनकी सेवा करनी चाहिए, सुबह और शाम अपने शरीर को पवित्र बलिदान के रूप में उन्हें अर्पित करना चाहिए। निर्दयतापूर्वक किसी भी ऐसी चीज़ को हटा देना चाहिए जो हमें अपवित्र बनाती है। यह हमारे लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। धन्यवाद।